कल की जो बैठक होगी उसमें धरना प्रदर्शन, तालाबंदी, जिस निर्णय पे भी हमारी यूनियन पहुंचेगी हम उस निर्णय में पहुंचेंगे। अब हम यहीं बैठेंगे, मर के जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, कि तो पैसा लेंगे कि तो अपनी आत्महत्या कर देंगे यहाँ, या पुलिस की गोली से मर के जाएंगे। पहले जो मंडी सचिव है ना, उस अधिकारी की वजह से पिछले कई वर्षों टाल मटोलरी हमेशा वो ही समय दिलवाते थे, 8 दिन 10 दिन। सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आराकोट बंगाण उत्तरकाशी से जो हमारे किसान भाई हैं, सेब की खेती करते हैं, सेब के बाग हैं, उनका सेब यहाँ सब्जी मंडी निरंजनपुर देहरादून में आता है और यहाँ पर एक दुकान नंबर C51 और C52 और कई सालों से माल उनके पास आ रहा था। अब उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए हमारे किसान भाइयों के रोक लिए हैं और जो करीब 1-1.5 साल से आज और कल यही वादा कर रहे हैं लेकिन पैसा दे नहीं रहे हैं। वे 3 पार्टनर हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमें उनके तीनों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है केवल दुकान से, जिस दुकान पे हमने माल डाला है और जिस फर्म में डाला है। अभी हमने 6 तारीख को तालाबंदी का एक प्रोग्राम रखा था, प्रेस वार्ता भी की थी, लेकिन कुछ उच्च अधिकारियों के कहने से हम लोगों ने वो बात टाल दी थी। केवल सांकेतिक धरना दिया था और एक अपना ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम और DM महोदय के नाम, और उसमें भी लिखा था 10 तारीख, और 10 तारीख के लिए ही हमें अधिकारियों ने कहा था कि वार्ता करेंगे और आपका जो है पेमेंट दिलवाया जाएगा। लेकिन आज वार्ता बिल्कुल निष्फल रही है। उन्होंने पैसे देने का कोई आश्वासन नहीं दिया। वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे पेमेंट वो देगा, वो कह रहे वो देगा। भाई हमें उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं। हमारे किसानों ने जो माल डाल रखा है, जो सेब उनके यहाँ डाला गया है, उसके पेमेंट की ज़रूरत है और वो हमें पेमेंट शीघ्र ही दिलवाया जाए। आज अभी हम लोगों ने फिर ये निर्णय किया कि कल हमारी एक मीटिंग है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि अब निरंजनपुर मंडी के पूरे गेट तालाबंदी करेंगे और जो है जब तक हमारा हिसाब नहीं होगा तब तक हम तालाबंदी पे डटे रहेंगे, ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। रही बात ये, हमने पुलिस को भी सभी लोगों को अवगत करा दिया है कि या तो हमारा पैसा मिले और अगर हमारा पैसा नहीं मिलता, हमारा हिसाब नहीं होता, तो उसकी जिम्मेदारी सब शासन प्रशासन की होगी। तब तक हम डटे रहेंगे। एक सवाल है कि धरना प्रदर्शन देते हैं, मुख्यमंत्री तक बात कही कि पत्र भी दिया गया, फिर भी उनको किसी अधिकारी का डर नहीं है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिले हुए हैं जो अभी तक जो सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सबसे पहले जो मंडी सचिव है ना, उस अधिकारी की वजह से पिछले कई वर्षों टाल मटोलरी हमेशा वो ही समय दिलवाते थे, 8 दिन 10 दिन। अभी उनको किसान को मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और वहाँ बैठना पड़ेगा। दिल्ली की धरने की तरह यहाँ जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक उठने के नहीं, और वहीं बैठे रहेंगे, लाठी डंडे भी खाएंगे, पैसा लेंगे, मर जाएंगे, पैसे लेकर उठाएंगे। अब की बार किसान को मजबूर कर दिया भाई। 6 तारीख में दिया वो सांकेतिक धरना, अब आज गए, आज भी टाल मटोल। वो उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे अधिकारी और पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। पुलिस बेचारी क्या करे, हमारी तो मजबूरी होगी, मैं तो पैसे लेना, कोई भी दे दो। अब हम इस प्रदेश के भी और अन्य प्रदेश के जो किसान संगठन है सबसे वार्ता करेंगे और यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, जब ही पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री के यहाँ पता नहीं, वो हमने तो ज्ञापन दिया था, वो कहाँ डाल दिया रद्दी की टोकरी में, मुख्यमंत्री तक नहीं बात गई होगी ये। अब पता चल जाएगा जी पूरे शहर को 2-3 दिन सब्जी नहीं मिलने की। भैया तो हम जेल जाएंगे या हमारा पैसा मिलेगा। तो किस तरीके से देखते हैं आपकी, मतलब क्या लगता है कि ये नए अधिकारी मिले हुए हैं क्योंकि 6.25% हिंदुस्तान में कहीं भी कमीशन नहीं है किसी भी मंडी में। और ये हमारे जो है आराकोट बंगाण क्षेत्र, उत्तरकाशी का बॉर्डर का क्षेत्र है, हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ के किसान हैं ये उत्तराखंड के, इनको परेशान किया जा रहा है। वहाँ से आ रहे, यहाँ ये होटल में रुक रहे हैं, इन रोज हफ्ता 10 दिन हरे के आदमी कहते तुम्हारे रह गए, बाकी के चले गए, तुम्हारे रह गए। इस तरह लगभग 2 करोड़ रुपए हैं। ये होटल में ठहरते, ये भी खर्चा होता है, समय खराब होता है। अब ये सुबह ही चले थे, आज 10 तारीख में पैसा मिलेगा, वहाँ से आए थे कुछ नहीं, अब फिर अब ये यही रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा, सब्जी मंडी गेट पे ही बैठे रहेंगे। वो हम डेट कल घोषणा कर देंगे। ठीक है। तो किस तरीके से
से देखते हैं, कौन इसका मुख्य कारण हो सकता है? हमारे हिसाब से तो ये सरकार की नाकामी है। जब सरकार ने किसानों के माल के लिए, किसानों के उत्पादन के लिए सब्जी मंडी का गठन किया, सब्जी मंडी बनाई, तो उन्होंने जो वहाँ पर जिस आढ़ती को, जिस व्यक्ति को दुकान अलॉटमेंट कराई है, तो वो उसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा। अब वो किसान को क्या पता वो चोर है, निकम्मा है, लुच्चा है, क्या है। किसान तो सरकार के माध्यम से, सरकार के हिसाब से वो जो है सब्जी मंडी में आ रहा है, अपना माल दे रहा है। वो दुकान के हिसाब से आ रहा है कि भाई दुकान में जो आदमी बैठा होगा वो सरकार ने किसी जिम्मेदार आदमी को बैठाया होगा। अब वो जिम्मेदार है, चोर है, उसके रिकॉर्ड या तो मंडी समिति में होंगे या सरकार में होंगे। जब उसको अलॉटमेंट करवाई गई दुकान, तो उस टाइम उसके तो कुछ तो रिकॉर्ड लिए होंगे। अब आज किसान सब्जी मंडी में आता है इतनी दूर से, वो साल भर अपनी मेहनत करता है। सेब की जो फसल है वो पूरी साल भर की मेहनत की है, उसके अंदर जो है पूरी साल लग जाएगी तब सेब तैयार होता है। अब वो आके यहाँ बेचता, बेचने के बाद जो है वो 6.25% कमीशन भी दे रहा, जो कहीं भी लीगल नहीं है। सरकार की ओर से जो है किसान पे कहीं भी लीगल नहीं है। हम फिर भी जानते हुए भी इसको दे रहे थे कि चलो हमारा कहीं जो है पैसा सुरक्षित है। पर इन्होंने हमारा जो है पिछले कई वर्षों से जो है लगभग 2 करोड़ रुपए खा के बैठे हुए। इस दुकान नंबर C5152, इसमें जो है 3 ये पार्टनर है, विजय और अरोड़ा और सुनील आहूजा और वो क्या कहते हैं राजकुमार पवार। तो इन लोगों ने जो है हमारा पैसा खा के बैठे हुए हैं। ये जो है पिछले 6 महीने से आज तक जो है ये दुकान में जो है टालते रहते थे लोगों को, 10-10, 15-15 दिन का टाइम देते रहते थे। पिछले सितंबर से जो है दुकान में बैठना ही इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जब ये दुकान में नहीं बैठे तब हम सचिव साहब के पास गए। हमने सचिव साहब के पास इनकी शिकायत करी, तो सचिव साहब से इनकी मीटिंग हुई, हमारे साथ भी मीटिंग हुई। इन्होंने जो है हमको पिछले 6 महीने से 10-10, 15-15 दिन का टाइम दिया। फिर हम भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के माध्यम से इनके संपर्क में आए। इनके माध्यम से जो है जब बात आगे बढ़ी तो 6 तारीख का जो है धरना प्रदर्शन की बात हुई। उस दिन इन्होंने 6 तारीख से पहले 5 तारीख को जो है बुला के बात करी कि जी आप हमको 10 तारीख तक का टाइम दो। ये यूसीसी बिल के चक्कर में विधानसभा में जो है बिल पेश हो रहा है। हम भी सरकार कहेंगे, सरकार हमारी, हमने बात मान ली। आज जो है फिर इन्होंने टाल बराई कर दी और आज इनका आपसी झगड़ा हुआ। हम इतनी दूर से आए, सुबह 4 बजे के चले जाके हम यहाँ 1:30 बजे पहुँचे। पहाड़ी रास्तों से किस परेशानी से हम यहाँ पहुँचे, पर आज यहाँ आके हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब इसके बाद अगला कदम हमारी कल की जो बैठक होगी उसमें धरना प्रदर्शन, तालाबंदी, जिस निर्णय पे भी हमारी यूनियन पहुंचेगी हम उस निर्णय में पहुंचेंगे। अब हम यहीं बैठेंगे, मर के जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे। कि तो पैसा लेंगे कि तो अपनी आत्महत्या कर देंगे यहाँ, या पुलिस की गोली से मर के जाएंगे।